तो हेलो हाय सिमन्या और जय राम जी के दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, करते हैं नए दिन की शुरुआत। जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बधाई के साथ। तो आज का ब्लॉग रहेगा दोस्तों हमारे गांव से और बोंगा तक का टूर। तो चलिए सीधे ब्लॉग में। तो हेलो दगड़ियों, आजकल जैसे आपको पता है कि गढ़वाल में लड़कों के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है, क्योंकि 2-4 साल पहले की लड़कियां बोल रही थी कि हमको फौजी लड़का चाहिए, उससे हमारी शादी होगी। उसके बाद 1-2 साल बाद में फिर लड़कियां बोल रही है कि हमको जिसकी देहरादून में मकान हो वैसा लड़का चाहिए। लेकिन आजकल जब से मसीर का महीना लगा है तब से आजकल पहाड़ की लड़कियां बोल रही है कि मैं खोड़ी है बाबा यन स्वामी चान दो और धनुष विद्या मा दो धनुर्धारी हो घंटा 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 घंटा। तो दोस्तों, परसों मेरा लड़का का मेरे को फोन आया कि बा मैंने बोल वो बस ट्वेल्थ में खो प्या खोजेल। मैंने बोल बाबा कखबे खोजो ना, आजकल तो लोरियों वाला धनुधारी चाहिए, क्यों तो ना धनुष चलो ना बंदूक चलो। हम आयो जो राम लक्ष्मण धनुष थी वो भी पिंटू भाई मोदी पिंटू भाई आपो परिवार लेके चंडीगढ़ चले अतः धनुष बहन कब चलो तो क्यों तो यो अभ्य बंदूक चलो भी नोन बोले ए बा मने लड़की नहीं चाहिए बोल मिल बोल कमने लड़की चाहिए रे बलमी खोनी है बाबा यन बारी खोज दो और जगना कपर एक सिंगाड़े की लुमुरी हो और घंटा 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 घंटा। तो दोस्तों, आज हमारा बोंगा का ट्रिप है और अभी हम हैं ईदौर में। ये मेलू का पेड़ है, बहुत बड़ा मेलू का पेड़ होता था यहाँ पे। जब कभी लोग तिलसारी से खेती बाड़ी से आते थे, हल लगाने से या गुड़ाई या जो गेहूँ का भाड़ा लेकर आते थे, तो यहाँ पर बिसोना होता था और यहाँ पर इस मेलू के पेड़ की ठंडी ठंडी हवा लेते थे। लेकिन अब ये पेड़ बूढ़ा हो गया है, सूख गया है और अब आग भी लग चुकी है उस पर, तो ख़त्म हो गया है। और इस मेलू के पेड़ के जस्ट नीचे है एक तिमुल का पेड़। हमारे गांव में एकमात्र तिमुल का पेड़ है ये। तो अब लोग यहीं पर जब नीचे की खेतों से आते हैं तो जब थकान लगती है तो यहीं पर आराम करते हैं थोड़ी देर के लिए। इस पेड़ की ठंडी ठंडी हवा लेते हैं। और ये पेड़ के पत्ते जो हैं दोस्तों, ये हमारे गांव में जब भी कोई शादी ब्याह या सार्वजनिक काम होता है, कोई मेला मुलो, तो इसके पत्ते को ले जाते हैं और उसमें सब्जी रोटी आदि बांटते हैं। तो ये है तिमुल का पेड़। अभी हम तिलसारी पहुंच गए हैं। ये देखिए रास्ते बिल्कुल बंजर पड़े हैं, आवत जावत है ही नहीं। लोग जो भी आ जा रहे हैं बोंगा की मोली से, तो रोड के रास्ते ज़्यादातर जा रहे हैं या तो ऊपर के रास्ते इक्का दुक्का लोग जा रहे हैं इधर से, इसलिए रास्ते भी सारे बंजर पड़े हुए हैं। और ये देखो बड़े बड़े खेत, ये बसलिया घासा हैं सोई आदि चीज़ों से भरे पड़े हैं। ये देखो टगरा। तो ये है दोस्तों आजकल पलायन का कारण ये है कि ये देखो सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं और आने जाने का रास्ता ये बिल्कुल ऐसे झाड़ियों के अंदर से घुस के जाना पड़ रहा है। ये है यहाँ पर हमारे गांव के गजे सिंह लाला बूढ़ों की गौशाला थी। ये खाली दीवार दिख रही उसकी, बाकी सब बंदर पड़ा हुआ है। ये है सोली किलोरी जम रखी है। ये बसला घास की कितने बड़े बड़े झाड़ियाँ उग रखी है। ये देखो, ये देखो दोस्तों, पूरा गरतीर वाला क्षेत्र भी अब बिल्कुल बंजर हो चुका है। सारा बसला घास हो रखा है और ये किलमोरी और घिंगरू के काने हो रखे हैं। ये देखो, ये सारे खेत थे यहाँ पर, सारा आबाद थे, लेकिन अब पलायन की मार झेल रहे हैं, सारे बंजर पड़े हुए हैं। और ये गरतीर हमारे गांव का सचिन सिंह मामू का खेत था। ये भी इस बार जो है अब छूट चुका है और यहाँ से उधर ये
पोडेरा जाने का रास्ता, ऊपर को हमारा मरघाटी जाने का रास्ता और इधर झिझोनी जाने का रास्ता, और यहाँ ये बोंगा जाने का रास्ता। और ये देखो दोस्तों, यहाँ से ऊपर जंगल लग रहा, लेकिन सारे आबाद खेत है, लेकिन अब पूरा झाड़ियाँ जम रखी है और जंगल जैसे लग रहा है। और एक घटोंगाड़ का पुल, यहाँ भी पहले ऊपर एक घराट था और 2 घराट नीचे हैं, लेकिन वो भी अब बंजर हो चुके। ये उसका पानी जाने की नहर थी यहाँ से, जिसको कि हम कोलू बोलते हैं। और यहाँ पर जो है ये जब घराट बंद करना होता था तो यहाँ पर से बाना तोड़ने का था, यानी पानी रोकने का। ये पत्थर उस साइड को लगा देते थे और पानी यहाँ से नीचे को चला जाता था। और दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पानी की चक्की, यानी हमारे घट। ये हैं हमारे तिलगाड़ी के घट। ये पदम सिंह सरपंच भाई साहब का घट है। और ये अब जो है काफ़ी अच्छा बना रखा था, प्लास्टर कर रखा है अंदर बाहर से, ऊपर से पक्की छत है, लेकिन पलायन की मार झेलता ये घराट भी है। और अब यहाँ जो है अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल सूना पड़ा है। ये देखिए, ये है घट। और ये पांथर हैं, ये नीचे का पांथर और ये ऊपर का पांथर है। तो यहाँ से पानी का जो कोलू होता है, एक लकड़ी का होता है, पन्याला बोलते हैं जिसको, तो वो पानी के फोर्स से इसके नीचे जो है उसका भिड़ना होता है, उस पर पंख लगे होते हैं, तो वो घूमता है। और ये है ऊपर का रेवड़ा बांधने के लिए, खाली रेवड़ा का तो लापता हो गया है, खाली रस्सी लटकी पड़ी है। तो ये है दोस्तों हमारी जो पुराने संस्कृति है, हमारे जो पुराने साधन हैं, वो सारे विलुप्त हो गए हैं। और ये है दोस्तों नीचे, घराट के नीचे जहाँ पर वो लगा होता है और पंखुड़ियाँ लगी होती है उसको, और वो घूमता है, तब ऊपर का पांथर घूमता है, तब उसमें आटा अनाज जो भी है वो पिसता है। और ये घराट के पीछे एक पत्थर सा दिख रहा है, यहाँ पे ये पत्थर है। और यहाँ पर से ऊपर को एक लकड़ी का पन्याला होता है, जिसके पानी का फोर्स बनता है और नीचे का उसका भिड़ना घूमता था। तो ये है वो चीज़, अब समाप्त हो चुकी है। और ये जो नहर जैसी दिख रही है, इसको बोलते हैं घराट का कोलू, लेकिन बंजर पड़ा हुआ है तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, घास ही घास जमा हुआ है। ये है दोस्तों, ये नहर जैसी बनी हुई है, तो यहाँ से पानी लगाया जाता था। और यहाँ पर जो है ये पठाल है, तो यहाँ पर जब घराट बंद कर देते थे तो इस पत्थर को जो हो इस साइड से लगा देते थे और यहाँ पर से पानी नीचे को चला जाता था, जिसको बोलते थे कि बाना तोड़ देना। तो ये था दोस्तों, और अब सब कुछ चौपट हो गया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये नीचे ग्वाड़ का क्षेत्र है, लेकिन हमारे गांव वालों के खेत जो है इस धार के उधर से भी हैं, बोलधार तरफ। और ये तिलसारी के खेत, ऊपर जगोटा टगोटा, और नीचे ये सारे बंदर पड़े हुए हैं। ये देखिए, और ये है दोस्तों घराट के जस्ट बगल में बोडेरा वालों का जंगल से आने जाने के लिए थोड़ी देर के लिए विश्राम करने की जगह।
और घराट से थोड़ा आगे जाके ये पानी का स्रोत है ऊपर में, यहाँ पर पानी पीते हैं। और यहाँ से दो रास्ते हैं बिल्कुल, एक नीचे बुंगा के मूली की तरफ चला जाता है और एक ऊपर ये बुढ़ेरा वालों का जंगल जाने का रास्ता है ऊपर धक बदान और दिवाली साइड को, दिवाली देवता तरफ। और यह है बुंगा के मूली जाने का नीचे का रास्ता। और अब पहुँच चुका हैं हम चाँछड़ी के मैदान में, यानी कि जिसको गढ़वाल में बोलते हैं चाँछड़ी का दबड़ा। ये चाँछड़ी का दबड़ा है। यहाँ पर ग्वाड़ वालों के गाय भैंस चरने के लिए आती है। और ये है चाँछड़ी का डांग। गढ़वाल में जो बड़ा पत्थर होता है उसको डांग बोलते हैं, तो ये चाँछड़ी का डांग है। और ये इधर भैरवगढ़ का क्षेत्र और ये ऊपर अपना दिवाली देवता का क्षेत्र और ऊपर धार में मखड़धार। और दोस्तों ये है भैरवगढ़ का पुल। मेरे साथ है नीरज सिंह और हम जा रहे हैं बुंगा। और ये भैरवगढ़ का गदेरा आता है इधर से, तो ये पुल है। और गदेरा पार करते ही ये बहुत बड़ा कच्चा तालाब बना हुआ है दोस्तों, इतना बड़ा देखो, एक कच्चा तालाब है। और अब चढ़ाई लग गई है सीधा मेखड़ की धार तक, इस घने जंगलों के बीच से। और दोस्तों भैरवगढ़ की चढ़ाई में ये देखो, ये कुकुरदार के लगुले हैं, बेल ऐसे पेड़ों पर लटके हुए हैं। ये देखो सारा कुकुरदार बोलते हैं जिसको, ये ऐसे कर पूरे पेड़ों में ऐसे आच्छादित हो रखे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कुकुरदार की बेल है। सारे पेड़ों पर, सारे जंगल को ऐसे आच्छादित हो रखा है। ये देखो इतने लंबी लंबी ऊंची ऊंची जड़ें, ये सारा कुकुरदार है। और कोई भाई बंद बोल रहा होगा कि कुकुरदार क्या होता है, वो ये है कुकुरदार, ये है कुकुरदार। ये कुकुरदार के पत्ते हैं और कांटे होते हैं इस पर, उल्टे कांटे ये, और ये आदमी पर चुभते हैं। तो ये हो रखा दोस्तों सारा जाली जाल। और ये आयार पांगर का फल के पचल देखो दोस्तों, पचल ही पचल हो रखे हैं, क्योंकि लोगों ने अब जंगल आना जाना छोड़ दिया है। एक आधा गाय भैंस रखी है तो पचल, वो पचल ही पचल हो रखी है। ये देखिए ये रास्ता है और ये पचल ही पचल हो रखी। और ये कुकुरदार, ये कुकुरदार, ये देखो इतने बड़े बड़े पेड़ों पर ये है कुकुरदार। ये देखिए दोस्तों कितने मोटे मोटे जड़ें हैं उसकी, और साथ बेल है ऊपर जा रखी पेड़ में। देखो कितने मोटे मोटे, ये देखो तो सारे पेड़ों में ऐसे हो रखा है। और ऊपर दोस्तों फकरा, लीलार और जंगली मुर्गियाँ भाग रही हैं। और ये जंगली मुर्गे की आवाज़ आ रही है। ये देखिए दोस्तों कितने प्रकार की चिड़िया चहचहा रही है जंगलों में। इसमें जंगली मुर्गियाँ भी।
पर देखो ये है दोस्तों जंगली मुर्गियाँ। और ये देखो दोस्तों हमारे जस्ट सामने काकड़, ये देखो काकड़ भाग रहा है बिल्कुल सामने। ये देखिए दोस्तों सामने पर तो ये काकड़ की आवाज़ है दोस्तों। और दोस्तों मैं अभी काकड़ बुलाने के लिए पिंपरी बजा रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम इस धार में आ चुके हैं। धार का नाम पता नहीं क्या है, पर ये मखर के नीचे वाली धार है जहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम होता है और फिर ये चढ़ाई है ऊपर जाने के लिए इन घने जंगलों के बीच से। तो दोस्तों चलते चलते हाँफते मैं और निरा सिंह आखिरकार हम मेखर की धार में पहुँचने वाले हैं। आ गई अब मेखर की धार और हम यहाँ पर से अब सीधा लग जाता है ये मेखर की धार का दबला। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं हम। अब यहाँ से आगे गांव लगेगा, उनकी गौशालाएँ लगेगी बोंगा वालों की, उसके बाद खेत फिर गांव। और ये है दोस्तों सामने पे ठीक हमारा गांव। इधर हमारा वाला गांव, उधर पला गांव, ऊपर चंद्रपुरी की बस्तियां और नीचे ये बोडेरा गांव और ये नीचे हमारी सारी जो गेहूँ की खेत हैं, लेकिन बिल्कुल सूखे हुए हैं क्योंकि बारिश नहीं है तो खेत सूख गए हैं। और ऊपर हमारी दुर्गा वो खंड दिख रहा है जो गहरा, वहाँ पर द्वार खंड है, तो उसके ठीक नीचे हमारी दुर्गापुरी की बस्तियाँ हैं। और ये है हमारा दिवाली देवता वाला क्षेत्र दाग बदान, जहाँ हमारे और बोंगा वालों की सीमा जुड़ती है। और ये है ग्वाई की छपरें, तिमाही छपरें। तो यहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं बरसात के समय में। जैसे इस बार भी प्रधान भाई श्री रघुवीर सिंह, अवतार सिंह और जयवीर सिंह, उन लोगों की यहाँ इस बार बरसात में गाय भैंसें थी और आजकल सर्दियाँ हैं तो घर चले गए हैं और फिर जब बरसात लगेगी तो फिर इधर चले जाएंगे वो लोग। तो ये है दोस्तों, आज थोड़ा धुंध छाई हुई है, आसमान में बादल हैं तो इसलिए धुंध ही धुंध दिख रही है। और हमारे बिल्कुल नीचे से और इन घने जंगलों के बीच से चढ़ाई चढ़ते चढ़ते यहाँ और हम जाएंगे बोंगा। और दोस्तों ये रहा बोंगा गांव, नीचे मुसुडियारा और वहाँ सामने स्कूलें हैं और ये गांव है और इधर किमोली। तो दोस्तों ये था आज के दिन का ब्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।